हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग लेकर आ गए हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक का एमसीक्यू, जो आपका जैक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लास्ट ईयर में जितना भी आपका एमसीक्यू दिया गया था सारा इसी से आया था। तो जैक बोर्ड हो चाहे नीट हो, और इसमें सारा का सारा इम्पोर्टेंट है आपका। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग। जो इसके पहले भी आप एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 का था, और ये जो वीडियो है पार्ट 2 है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चैप्टर है आपका, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड है और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। और अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस। हजारीबाग। वहां पर इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और अभी इसका आंसरिंग देख लीजिए यहाँ से कि क्या क्या कैसे इसका आंसरिंग होगा। और यदि आप हजारीबाग में हाँ ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 8540002626। एक और नंबर है 7979884708। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और चलिए तो डिस्कस करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। और यदि लास्ट वीडियो आप नहीं देखेंगे, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट 2 हो गया। जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके पहले का जो चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स था। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दे देगा, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप न्यू है तो फिर उससे जितना भी नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिए, तो जितना भी नया वीडियो जो अपलोड होगा वो आपको मिल जाएगा। अभी चैप्टर 2 बता रहे थे, चैप्टर 3 का आपका एमसीक्यू दिया जाएगा, चैप्टर 4 का दिया जाएगा, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 सारा। और उसमें लगता है ऑलमोस्ट आपको लगता है 400 से 500 आपका टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। और उसी हिसाब का सारा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रॉक्स पिछला बार तो सारा का सारा क्वेश्चन आ गया था जैक बोर्ड में, 35 क्वेश्चन आ गया था। इस बार उम्मीद है कितना आ जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। लेकिन ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपका सारा का सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है। या इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए द वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻8 कूलम ऑन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 100 माइक्रो फैराड ईच। वर्क पूछ रहा है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, वर्क डन ही एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है गिवन चार्ज दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 8 × 10⁻−18 कूलम दिया हुआ है। कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है 100 माइक्रो फैराड दिया हुआ है। और आपसे W का वैल्यू पूछा गया। तो वर्क का एक और फॉर्मूला होता है Q²/2C, यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है Q = CV। तो V का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लीजिए, Q/C हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। और वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो W = हो जाएगा 1/2C Q/C का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे Q²/C² कट जाएगा, तो आ जाएगा फॉर्मूला आ गया Q²/2C। वर्क का फॉर्मूला आ गया Q²/2C। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसका हम लोग। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, हम हमेशा आप लोग बता रहे हैं, शुरू से बताते आए हैं आप लोग को कि जब भी न्यूमेरिकल्स आप बनाते हो तो हमेशा जो चार्ज रहता है वो ऐसा ही चार्ज, मतलब जो भी यूनिट रहता है वो हमेशा ऐसा ही सिस्टम में रखिएगा, तो कहीं भी कोई न्यूमेरिकल्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ माइक्रो फैराड में, तो फैराड में से कन्वर्ट कर लेते तो 100 × 10⁻⁻, ये हो जाएगा -6 फैराड। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगा, W निकाल लीजिए। Q का स्क्वायर हो गया तो 8 × 10⁻−18 का होल स्क्वायर हो गया Q²/2C। C के जगह पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 100 × 10⁻⁻6 पुट कर देंगे यहाँ पर। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 10 का पावर है इंटू हो जाएगा, -18 × 2 = -36 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 0, यहाँ पर -6 चीज है, तो 10 का पावर -4 हो जाएगा, कट जाएगा 32 टाइम्स, तो 32 हो गया। ये 10 का पावर -6 है, 10 का पावर -4 ऊपर चला गया तो -36 और +4 हो जाएगा आपका 10 का पावर -32 जूल।
तो ऑप्शन नंबर मिलाते हैं हम लोग, कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट का है डी नंबर सही आंसर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बोलता है इफ देयर आर n कैपेसिटर इन पैरेलल कनेक्टेड टू V वोल्ट सोर्स देन द एनर्जी स्टोरेज इज इक्वल टू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले एक का आप निकाल लीजिए वैल्यू। एक का जो वैल्यू होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू होता है हाफ CV²। ये एक कैपेसिटर के लिए हो गया। तो n कैपेसिटर के लिए एनर्जी ऐड हो जाएगा तो UN इक्वल टू हो जाएगा हाफ NCV², जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका हाफ NCV², बी नंबर सही आंसर इसका। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैव चार्ज Q दिया हुआ है, तो एक्चुअल चार्ज क्या होता है प्लेट पे। याद रखिए कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं, एक कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, एक पे प्लस चार्ज हो जाएगा, एक पे प्लस चार्ज हो जाएगा, तो एक पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज होता है। कैपेसिटर में दो चार्ज होता है। तो जो इसका सही आंसर है आपका, इसका जो सही आंसर है Q और माइनस में, थर्ड का आंसर होगा सी नंबर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोलता है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड when a dielectric material is inserted between the plates of the capacitor, then which of the following does not change। चेंज कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो चार्ज होगा, चार्ज जो है डायरेक्ट्रिक पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चार्ज जो होगा वो डिपेंड नहीं करेगा किस पे, आपका बोलता है डायलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ता है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। तो लेकिन वहां पर याद रखिएगा चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q once round a circle of radius r within charge Q at the center of the circle each। यदि कोई भी चार्ज Q है, कोई भी चार्ज यहाँ पर Q है और एक चार्ज को कैरी कराना है राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद चार्ज Q एट सेंटर। तो यहाँ पर सेंटर में जो चार्ज आपका Q दिया हुआ है, स्मॉल q दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा गया कि Q चार्ज को आपको इस सर्कल को मूव कराना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल देखिएगा, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, ए पे, बी पे, सी पे। और पोटेंशियल सेम होने के कारण वहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। पोटेंशियल सेम रहेगा तो वहाँ वर्क डन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर सही आंसर है। 5 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C चार्ज Q एंड एनर्जी W इज स्टोर्ड इफ द चार्ज इज इंक्रीज्ड अप टू 2Q। चार्ज को डबल कर देंगे तो एनर्जी स्टोर क्या होगा। जैसा कि अभी बताया, फॉर्मूला बताया, वर्क का जो फॉर्मूला होता है Q²/2C होता है। वर्क का जो फॉर्मूला बताया Q²/2C होता है। इसको इनिशियल मान लिए, इनिशियल वर्क मान लिए, चार्ज मेरा Q1 था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्क मेरा क्या होगा, जो चार्ज को हम डबल कर देंगे, इसको Q2 मान लिए। जो सेकंड चार्ज होता है पहले वाले का दुगुना है, इसको 2Q1 का स्क्वायर कर देंगे, लेकिन कैपेसिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो W2 इक्वल हो जाएगा 2 2 4 Q1 का स्क्वायर बाई 2C। ये वाला वैल्यू पहले वाले के वैल्यू के बराबर है, तो इसको लिख सकते W2 बराबर 4W1। W1 कहाँ का चार्ज था, पहले वाले का वर्क था, सॉरी W1 कहाँ का वर्क था, पहले वाले का वर्क था। W2 बाद का वर्क है तो कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑप्शन देखिए, ये पहले वाले को यदि आप W मानते हो, पहले वाले को आप W मानते हो तो 4W आ जाएगा यहाँ पर आंसर। 6 का डी नंबर आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल is maximum at surface, is maximum at center, remains the same throughout the conductor, is maximum somewhere between the surface and the center। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है किसी भी कंडक्टर में, थ्रू आउट हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। V का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो जिसका जो सही आंसर होगा remains the same throughout the conductor, इसका जो आंसर होगा आपका 7 का सी नंबर का सही आंसर है। 8 नंबर देखिए, in bringing an electron towards another electron the electrostatic potential in the system क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेके आना है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेके आना है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क उसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, रिपेल करेगा ये। और आप उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हो,
यहाँ पर वर्क डन आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर होगा 8 का ए। या ऐसे भी समझ सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वहां से हम बना सकते थे। U इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। और U और R में यहाँ रिलेशन देख सकते हैं, जब R का वैल्यू घटाएंगे तो U का वैल्यू अपने आप क्या होगा, बढ़ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r दिया हुआ है और उसमें चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया आपसे। कहाँ पूछा गया, देख लीजिए सेंटर में पूछा गया। कहाँ पूछा गया, सेंटर में इसका वैल्यू क्या होगा। कोई अगर स्फीयर है तो अभी बताया गया कि जो v का वैल्यू होता है, v का वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है, जो v का वैल्यू होगा वो आपका होता है 1/4πε0 q, जो चार्ज आपको q दिया हुआ है तो q बाई और रेडियस आपका r दिया हुआ है तो r हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है इनसाइड द कंडक्टर 0 होता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है मिला लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ मिल गया इसका आंसर। इसका जो आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल q बाई 4πε0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो 9 का आंसर है डी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट हाफ CV स्क्वायर। 10 का होगा आंसर बी, हाफ CV स्क्वायर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या बोलता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोलता है डायमेंशन पूछा गया किसका, ये आपका क्वेश्चन जेईई में से पूछा हुआ है। हाफ ε0 E स्क्वायर का डायमेंशन पूछा गया। ये जो टर्म होता है वो आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है U/V। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है mL2T-2 होता है, और वॉल्यूम का जो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3 होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है L3 के ऊपर लगे 2 में से 3 चला गया, -1 हो गया, T का पावर -2 हो गया। या एक दूसरा मेथड है कि आप एप्सिलॉन का वैल्यू निकालो, E का वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करो तो जो आपका आंसर सेम आएगा। तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा mL-1T-2। इसका सही आंसर हो गया बी नंबर, इसका सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बोलता है कोई 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर से चार्ज किया गया 400 वोल्ट से और उसको ज्वाइन किया गया 2 किलो ओम रेजिस्टेंस से, तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि हीट मेरा ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है, एनर्जी मेरा कंजर्व रहता है। तो जो कैपेसिटर के पास एनर्जी रहेगा वही मेरा हीट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो U इक्वल टू निकाल देंगे हाफ CV स्क्वायर। C का वैल्यू दिया 4 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड को फैराड में लाएंगे 10 का पावर -6 हो जाएगा, V का स्क्वायर कर देंगे तो 400 और इनटू 400 हो जाएगा। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ 0 काउंट कर लीजिए, 4 0 हो गया -6, पहले नंबर काउंट कर लीजिए, 2 4 जा 8 4 जा 32 हो गया, और ये तो 4 0 हो गया, 10 का पावर -6 और 10 का पावर +4, तो ये हो जाएगा 32 × 10 का पावर -2 जूल। इसका जो आंसर होगा देख लीजिए, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 32 बाई 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, ये नीचे चला पावर पॉजिटिव हो जाएगा, दिया जाएगा 0.32 जूल। तो इसका सही आंसर है बी नंबर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 9 वोल्ट बैटरी। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किए होंगे। V जो डिफाइन करते हैं हम लोग, V जो डिफाइन करते हैं, V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से वर्क निकाल लीजिए तो वर्क का फॉर्मूला देगा V × Q। जब V पोटेंशियल दिया हुआ 9 वोल्ट, यहाँ 9 वोल्ट लिख देंगे, इनटू जो चार्ज दिया हुआ है वो 6 माइक्रोकूलम में है, तो माइक्रोकूलम में कूलम में लाने के लिए 10 का पावर -6 से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 54 × 10 का पावर -6 और ऐसा वर्क का यूनिट था जूल। इसका जो आंसर है 13 का सी नंबर सही आंसर, इसका 13 का जो सी नंबर सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या बोलता है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर ईच। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R।
V का फॉर्मूला होगा 1/4π/Q/r। चलिए सबका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और जो चार्ज आपका दिया हुआ 100 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम को कूलम में ले आओ -6, और r जो दिया हुआ है आपका डिस्टेंस 9 मीटर पूछा हुआ ना, तो 9 कर देंगे, 9 से 9 कर दिया, सारा जीरो काउंट कर लो, ये तो 100 का 2 लिख देंगे, -6 9 तो 11 हो गया, और 10 का पावर -6, 11 में 6 गया 5 का यूनिट हो जाएगा वोल्ट, 10 का पावर 5 वोल्ट। सही आंसर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 14 का सी। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए इसको। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इफ द होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड सच दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 70 वोल्ट। बोलता देखिए आप ध्यान दीजिए, यदि आपका जो पोटेंशियल होगा किसी भी कंडक्टर में स्फीयर है यहाँ पर, यदि सरफेस पे पोटेंशियल 17 वोल्ट होगा, तो इसका मतलब हर जगह कोई भी पॉइंट पे इसका वोल्ट कितना होगा, 17 वोल्ट होगा, क्योंकि V का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द कंडक्टर या थ्रू आउट द स्फीयर। इसका सही आंसर देख लीजिए, 15 का जो सही आंसर है 70 वोल्ट 70। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है पॉइंट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड ए ईच। तो एक रिलेशन आपको पता होगा, E इक्वल टू होता है -dV/dr या E इक्वल टू V/d, यहाँ से D का फॉर्मूला हो जाएगा V/E। चलिए V का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, 3000 वोल्ट दिया हुआ है, और डिस्टेंस निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 500, ये कट जाएगा 6 बार में, इसका आंसर हो जाएगा, डिस्टेंस का मीटर होता है, इसका जो सही आंसर है 16 का ए नंबर सही आंसर 6 मीटर। बोलता है कैपेसिटर्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जिस एप्लायंसेस को ज्यादा करंट का जरूरत होता है ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा करंट। 3 capacitors of 2, 3 and 6 microcoulomb are connected in series to a 10 volt source charge on the 3 microcoulomb। 3 कैपेसिटर तीनों का हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर सीरीज में। अब वोल्टेज दिया हुआ है इसका 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट से कनेक्ट है, ये 2 माइक्रोकूलम है, 3 माइक्रोकूलम है, 6 माइक्रोकूलम है। कुछ नहीं करना, टोटल निकाल लीजिए यहाँ से, 1/CS इक्वल हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। C1 दिया हुआ है 2, C3 C2 3, C3 तो C1 मान लीजिए, C2 मान लीजिए, C3 मान लीजिए 6। तो एलसीएम ले लीजिए 6 आ जाएगा, 2 के टेबल में 3 बार, 3 के टेबल में 2 बार, 6 में 6 1/CS, ये तो 3 to 5 1 6 6/6 1 आ जाएगा। CS का जो वैल्यू आ गया 1 माइक्रोफैराड आ गया, क्योंकि जो डेटा दिया हुआ था माइक्रोफैराड में था। अब आपसे निकाल यहाँ पर Q निकाल लेंगे, Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, Q टोटल इक्वल टू हो जाएगा C टोटल इनटू V टोटल। तो C टोटल मेरा निकल गया 1 माइक्रोफैराड को फैराड में लाने के लिए -6 कर देंगे, वोल्टेज दिया हुआ था 10, तो याद आ जाएगा 10 का पावर -5 कूलम, 10 का पावर -5 कूलम, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इसी को लिख सकते 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर याद रखिए Q का वैल्यू हर एक कैपेसिटर के अलाउंग सेम होता है, C1 इसके अक्रॉस भी उतना ही चार्ज होगा, इसके अक्रॉस भी उतना ही होगा, इसके अक्रॉस भी उतना ही होगा। कोई भी आपसे पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। 18 का आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी नॉन एज चार्ज टू पोटेंशियल। फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू होता है CV, तो Q/V क्या हो जाएगा, तो सिंपल ऐसे हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आसान भी जाए पर पूछा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का ए नंबर सही आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर है कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स इज 8 सेंटीमीटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड टू 4 सेंटीमीटर इट कैपेसिटी विल बी। तो फार्मूला आपको पता है, C इक्वल टू होता है
C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और C और D में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। बोलता है डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, डिस्टेंस को क्या किया गया, 8 से 4 किया गया तो आधा कर दिया गया। डिस्टेंस को आधा कर देंगे कैपेसिटेंस दोगुना हो जाएगा। पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा 20 माइक्रोकूलम। नहीं समझ आया, सी और डी में इनवर्सली डी को यदि हम घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। डी जो मेरा आधा कर दिया गया, 8 से 4 कर दिया तो दुगुना बढ़ जाएगा। 21 नंबर देखिए क्या बोलता है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, सी का वैल्यू दे दिया 4 × 10⁻⁻6 फैराड, पोटेंशियल दे दिया है 100 वोल्ट, और एनर्जी पूछा है तो यू का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया हाफ CV²। तो 1/2 सी का वैल्यू पुट कर देंगे 4 × 10⁻⁻6, और v का स्क्वायर कर देंगे 100 × 100। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 बार में कट जाएगा तो 2, और यहाँ पर ये 4 जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव में 6 माइनस है, ये हो जाएगा -2 जूल। या इसी को कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 0.02 जूल, ये माइनस में था ना। तो इसका जो सही आंसर है 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 22 नंबर देखिए, ध्यान दीजिए, बोर तो नहीं ना हो रहेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, थोड़ा कोई टीचर क्या होता है आपको इंटरटेन कराते हैं बीच बीच में, बट मेरे को नहीं आता है, सॉरी, बट ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इधर पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी दिया हुआ है और वोल्टेज इसका बढ़ गया 10 वोल्ट टू 20 वोल्ट, तो कितना एनर्जी इंक्रीज किया। तो इंक्रीज में एरिया निकाला रहेगा तो हाफ C V2² - V1²। तो 1/2 कैपेसिटेंस दे दिया हुआ है आपका कितना 8 माइक्रोफैराड, तो इसको फैराड में ले आएंगे, पहले V2 का स्क्वायर कर दीजिए 20 का स्क्वायर - 10 का स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व कीजिए, ये 2 बार में कट 4 बार में कट जाएगा, 4 × 10⁻⁻6 हो गया, और ये 400 में 100 घटा के 300 हो जाएगा, 4 दिया 1200 हो गया, और 10⁻⁻6 हो गया, यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा जूल। तो इसका जो सही आंसर है 22 का बी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 22 का आंसर हो गया बी नंबर। 23 नंबर देखिए क्या बोलता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक को दो प्लेट के बीच इंसर्ट किया गया, प्लेस किया गया, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा याद रखिएगा कि इंक्रीज करता है, कितना टाइम से इंक्रीज करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा तो k टाइम से इंक्रीज करेगा। चार्ज होना, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो चार्ज क्या होगा। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, तो डायरेक्ट तो है 1 माइक्रोफैराड, तो फैराड में इसको ले आइए, वोल्ट 1 दिया हुआ है तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम, या इसी को लिख सकते हो आप 1 माइक्रोकूलम लिख सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 24 का डी नंबर सही आंसर है। सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर, यदि दोनों चार्ज को जोड़िएगा कैपेसिटर में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, जो दोनों को जोड़िएगा तो आपका 0 आएगा आंसर इसमें। तो 25 का आंसर हो गया ए नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। किसका रेशियो कांस्टेंट होता है, तो जो कैपेसिटेंस होता है Q इक्वल टू होता है CV, यहाँ पर C कांस्टेंट होता है, तो C इक्वल टू क्या हो गया Q/V, तो चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो कांस्टेंट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 27 नंबर देखिए, तो बोलता है द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसमें उल्टा क्वेश्चन दे दिया, हर बार कैपेसिटेंस देता था, वोल्टेज देता था, चार्ज टू एनर्जी पूछता था, इस बार नौटंकी किया, इस बार एनर्जी दे दिया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है U = 1/2 CV², ये दे दिया 1 जूल। कैपेसिटेंस पूछा गया है और वोल्टेज दे दिया गया 100 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, तो C निकाल लीजिए। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से इंटू हो जाएगा, और ये डिवाइड में चला जाएगा कितना 1000 ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा तो -4, और कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, ये 10⁻⁴ ऊपर चला गया -4 हो जाएगा। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 × 10⁻⁻4 फैराड। बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वहां पर याद रखिएगा 28 का जो होगा डी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, क्योंकि वहां पर जो फॉर्मूला पढ़े होंगे एक
u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ v वेलोसिटी पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is correct for the capacitance of a parallel capacitor? कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है, आप याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहाँ पर A एरिया होता है, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट होता है, C कैपेसिटेंस। ये फॉर्मूला आपका कौन सा है, तो 29 का ऑप्शन होगा A नंबर, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। 29 का ऑप्शन होगा थर्टी नंबर। देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ इज टेकन एज, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है हमेशा, तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए नंबर 0। 31 बोलता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज, एक दैट फॉर्मूला पूछ दिया आपसे, तो वी का फॉर्मूला याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल को जो डिफाइन किया गया v इक्वल टू w बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका v इक्वल टू w बाई क्यू। 32 का बी नंबर आंसर सही है। 1 फैराड किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा c इक्वल टू q बाई v होता है, q का जूल हो जाएगा, इसका वोल्ट हो जाएगा, तो 1 जूल, और c इक्वल टू q इक्वल टू cv होता है, तो c इक्वल टू q बाई v हो जाएगा। तो मतलब 1 फैराड इज इक्वल टू, तो सॉरी, चार्ज का जो यूनिट होता है कूलम होता है, जूल नहीं होता है, हाँ कूलम, तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 33 का हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द राइट आंसर 1/2 CV स्क्वायर। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है, तो यह पता होगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्या होगा, तो जो v का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। बोलता है डिस्टेंस को बढ़ाना है इस बार, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिस्टेंस को बढ़ाइएगा पोटेंशियल घट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 36 का बी नंबर ऑप्शन होगा डिक्रीजेज। ये रिलेशन आपको याद रखना था, E इक्वल टू होता है माइनस dv अपॉन dr। जैसे dr जो होगा कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं x y z, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। सही आंसर है 37 का ए नंबर आंसर। 38 का बोलता है 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो ये बताया फॉर्मूला v इक्वल टू w बाई q बताया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये 1 जूल के बराबर हो जाएगा, चार्ज 1 कूलम के बराबर, तो 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। 38 का सी नंबर आंसर। 39 नंबर देख क्या बोलता है कि कोई भी प्लेट के बीच हम एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, कैपेसिटेंस 5 है, तो यहाँ पर अभी बताया गया यदि पहले मान लीजिए कैपेसिटेंस C था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसका कैपेसिटेंस जो गया 5C हो जाएगा, 5 गुना बढ़ जाता है, तो कितना मेरा चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज निकालो यहाँ पर। तो जो न्यू वैल्यू होगा उसमें ओरिजिनल वैल्यू घटा देंगे, बाई डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू से, और इनटू 100। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, इंक्रीज इन परसेंटेज। जो न्यू वैल्यू है उसको ओरिजिनल वैल्यू में घटा देंगे और डिवाइड क्या करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से। तो C डैश मेरा 5 गुना बढ़ गया था, C बाई C इंटू 100, तो ये हो जाएगा 4C बाई C इंटू 100। तो C से C कट गया, तो ये आ जाएगा 400%, 400% बढ़ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन बोलता है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। अभी जैसे कि बताया कि अभी इसमें यूज भी हुआ था ये वाला टर्म, हाफ E नॉट E स्क्वायर, सही आंसर इसका। Two copper sphere of the same radius, one solid and other hollow, are charged the same potential which has more charge। तो जो V का फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। लेकिन क्वेश्चन बोल दिया कि पोटेंशियल भी क्या है, दोनों का सेम है, और बोल दिया रेडियस भी क्या है, सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ विल हैव इक्वल चार्जेस। 41 का सी नंबर।
42 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is charged and then the charging battery is disconnected, the plates are further separated, the potential difference between the plates। बोलता है कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब यहाँ पर बोलता है कि यदि हम प्लेट को सेपरेट कर दिए, दूर भगा दिए, तो कैपेसिटेंस मेरा यहाँ डिक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटेंस Q इक्वल टू जो Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, और जो V का फॉर्मूला होता है वो Q बाई C होता है। यदि C मेरा डिक्रीज कर जाएगा तो V अपने आप क्या करके इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका आंसर होगा 42 का आपका ऑप्शन नंबर C, इंक्रीज कर जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन बोलता है इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर मींस, Q को बढ़ाना है तो Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है CV, Q को बढ़ाइएगा तो पोटेंशियल अपने आप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका जो आंसर होगा इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बस इतना ही क्वेश्चन है, और देखते हैं कल नहीं होगा तो फिर इसमें चैप्टर 3 का असाइनमेंट डाल दिया जाएगा, उसमें लगता है 60-70 क्वेश्चन है। फिर चैप्टर 4 का भी डाल दिया जाएगा, चैप्टर 5 का भी इसी तरह कंटिन्यू डाला जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना पराया छोड़ें, जो फायदा है उसको एक्सेप्ट करें, और नो डाउट कि आपको जैक में बहुत फायदा होने वाला है इससे। और यदि लास्ट बार यदि आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।